हेलो दोस्तों, और सभी कैसे हैं? सब ठीक है भाई। तो आज साइंस के कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं और एसएससी जीडी के लिए स्पेशल ये क्वेश्चन है। और अगर विश्वास नहीं होता तो एक बार आप चेक करके देख लेना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो किस टाइप के क्वेश्चन आते थे। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं भाई, हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं आता। जितने आप सोचते हैं उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। गहराई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन है भी, खानों में अधिकतर धमाके परस्पर किसके मिलने के कारण होते हैं? तो भाई खानों में जो धमाके होते हैं, कोयले की खानों में जो धमाके होते हैं किसके कारण होते हैं? वो हवा के साथ जो मीथेन गैस मिलती है तो कोयले की खान में धमाके हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, आग लग जाती है उसमें। अब मीथेन के कुछ और क्वेश्चन है भाई जो मीथेन गैस से रिलेटेड है। अब मीथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। और मीथेन एक ऐसी गैस है जिसमें ना तो कोई इसका रंग होता है और ना इसमें कोई गंध आती है, मतलब इसमें न कोई स्मेल आती है। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है भाई? ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और ग्रीन हाउस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस में और भी कुछ अन्य गैसें होती हैं जिनका इस प्रयोग किया जाता है मीथेन के अलावा। इसी में एक और क्वेश्चन बनता है भाई, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो भाई प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। एक और क्वेश्चन है भाई, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है? भाई एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है भाई? मीथेन है। और संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः कौन सी होती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी मीथेन होती है। कौन सी होती है? मीथेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो भाई केल्विन शरीर में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है वो 310 केल्विन होता है। कितना होता है भाई? 310 केल्विन होता है। अब केल्विन के बारे में, जो केल्विन स्केल है उसके बारे में कुछ और भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन है कि केल्विन में जो तापमान दर्ज किया जाता है उसमें किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता भाई? डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। डिग्री किस में लगती है? सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों में डिग्री लगती है, लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं लगती। अब केल्विन पैमाना कितने तक मापता है? 273.15 केल्विन से 373.15 केल्विन तक, मतलब 273 केल्विन से 373 केल्विन। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है भाई? 273 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट 373। फ्रीजिंग मतलब जमने वाला पॉइंट और उबलने वाला बॉइलिंग पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यूरिया को खाद की तरह प्रयोग किया जाता है, यह किसका स्रोत है? तो भाई यूरिया को खाद की तरह प्रयोग किया जाता है, ये किसका स्रोत है? नाइट्रोजन का स्रोत है। अब यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई। 46%, 40% होती है। यूरिया में नाइट्रोजन कितनी परसेंट होती है भाई? 40% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? भाई एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। कितने लीटर होते हैं भाई? 159 लीटर। अब बैरल का प्रयोग किस में किया जाता है? पेट्रोल या कच्चे तेल को मापने के लिए। पेट्रोल या कच्चे तेल को मापने की इकाई क्या कहलाती है? बैरल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने परसेंट घेरे हुए हैं? समुद्र है वो पृथ्वी की सतह का लगभग कितने परसेंट घेरे हुए हैं? 71% घेरे हुए हैं। कितने परसेंट घेरे हुए भी? 71% घेरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग मूल रूप से किस पर निर्भर करता है? तो भी प्रकाश का रंग मूल रूप से किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। किस पर? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। अब प्रकाश का तरंगदैर्घ्य के बारे में कुछ और क्वेश्चन बनते हैं भाई। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग के प्रकाश का होता है? तो भाई सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग के प्रकाश का होता है? लाल रंग का। और सबसे कम बैंगनी रंग का। किस रंग का भाई? बैंगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो भाई शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलेगा? जब तापमान अधिक हो और हवा आर्द्र हो। तापक्रम अधिक हो और हवा आर्द्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? भाई सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का संलयन। हाइड्रोजन के संलयन के कारण ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसमें? सूर्य में। अब सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना है भाई? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, आयरन, ऑक्सीजन, सल्फर और भी कुछ अन्य गैस हैं जिनसे मिलकर सूर्य बना हुआ है। और भी कुछ अन्य तत्व हैं जिनसे सूर्य मिलकर बना है। अब हाइड्रोजन कितने परसेंट होती है सूर्य में? 73.46%, मतलब लगभग 73%। हीलियम 24.85%, ऑक्सीजन 0.77% और कार्बन 0.29%। और सूर्य भी क्या है कि तारा।
ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है भाई, सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए क्या आवश्यक है, तो भाई एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए क्या आवश्यक होता है भाई, रासायनिक प्रतिक्रिया। रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही एक तत्व को हम दूसरे तत्वों में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य है न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना। जो न्यूट्रॉन की गति होती है उसको धीमे करने का काम कौन करता है भी, मॉडरेटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, एक प्रकाश वर्ष क्या है, तो भी एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। मतलब प्रकाश जब एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, खगोलीय दूरी की। किसकी इकाई है भाई, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की इकाई है। खगोलीय दूरी क्या होती है, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, अब पृथ्वी और तारों के बीच की दूरी, इसे हम क्या कहते हैं भाई, खगोलीय दूरी कहते हैं। अब प्रकाश की गति कितनी होती है भाई, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है भाई, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों की रक्षा कौन सी परत करती है, तो भाई अल्ट्रावायलेट मतलब पैराबैंगनी किरणें। तो पैराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा कौन सी परत करती है भाई, ओजोन परत करती है। कौन सी करती है भाई, ओजोन परत करती है। अब ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल। तो समताप मंडल के निचले भाग में, कौन से भाग में भी, समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। परतें कितनी होती है, 5 परतें होती हैं, सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। और ये कहाँ पाई जाती है भाई, ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती है। कहाँ होती है भाई, पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। अब ओजोन परत को मापने की जो इकाई है उसे क्या कहते हैं भाई, डोप्सन। ओजोन परत को किस में मापते हैं भाई, ओजोन परत को डोप्सन में मापते हैं। और ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है भाई, सीएफसी। सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये कहाँ से निकलती है, एसी व फ्रिज से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई, एसी और फ्रिज से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, कौन सी गैस चूने के पानी को दूध या रंग में बदल देती है, तो भी ऐसी कौन सी गैस है जो चूने के पानी को दूध या रंग में बदल देती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस है भी, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है, तो भी कौन सी धातु मिलती है, वो एल्यूमिनियम मिलती है। और एल्यूमिनियम के कुछ और क्वेश्चन भी बनते हैं भी। एल्यूमिनियम गैस का क्या है, बॉक्साइड। क्या है भाई, एल्यूमिनियम गैस का बॉक्साइड। एल्यूमिनियम धातु एक ऐसी धातु है जो विद्युत की और उष्मा की दोनों की चालक होती है, जिसमें से विद्युत भी चल सकती है और उष्मा भी, दोनों की क्या होती है भी, ये चालक होती है। और ये हल्की भी होती है। और इसी हल्की होने के कारण इसका प्रयोग किस में किया जाता है, जो हवाई जहाज होते हैं उनके पुर्जे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें भी, एल्यूमिनियम का प्रयोग किस में किया जाता है, हवाई जहाज के पुर्जे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और एल्यूमिनियम बनाने वाली दुनिया की सबसे सस्ती कंपनी कौन सी है, सबसे सस्ती कंपनी कौन सी है भाई, नालको। और नालको कहाँ की भाई, उड़ीसा की कंपनी है। उड़ीसा में है जो नालको कंपनी है वो। और ये क्या करती है भाई, एल्यूमिनियम का निर्माण करती है, एल्यूमिनियम का उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, एस्बेस्टोस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो भाई किस पर पड़ता है, एस्बेस्टोस का जो मनुष्य शरीर पर हानिकारक प्रभाव किस पर पड़ता है, वो फेफड़ों पर पड़ता है। जो एस्बेस्टोसिस बीमारी होती है वो किससे होती है, अब्रक का उत्पादन करने वालों को होती है। किसका, अब्रक का उत्पादन करने वालों को, या अब्रक का लंबे समय तक उपयोग करने वालों को भी ये बीमारी का चांस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो भी मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है। फीमर मतलब जांग की हड्डी होती है। फीमर मतलब जांग की हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है भाई, वो कान की होती है। क्या नाम है उसका, स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस और सबसे बड़ी हड्डी फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है कौन सी, वो फीमर मतलब जांग की हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन किसकी होती है, वो कान की हड्डी होती है। और उसका क्या नाम है भाई, स्टेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर क्यों फट जाता है, तो भाई जिस गुब्बारे में हाइड्रोजन भरी हुई हो और ऊपर जाकर क्यों फटता है, वायु दाब ऊपर जाकर घट जाता है। भाई जिस गुब्बारे में हाइड्रोजन भरी होगी
तो वो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद वायुदाब घटेगा, वायुदाब घटेगा तो उसमें जो हाइड्रोजन भरी हुई है वो फैलेगी और फैलने के कारण फट जाएगा। अब हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी बनते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी क्वेंडिस ने की थी। ये पहले भी करवाया था कि हाइड्रोजन की खोज हेनरी क्वेंडिस ने की थी। कब की थी? 1766 में की थी। और सूर्य का अधिकांश भाग किसका बना है भाई? हाइड्रोजन का बना है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन में ना तो कोई गंध होती है, इसमें ना कोई रंग होता है और ना इसमें कोई स्वाद आता है। और मीथेन में भी ना इसका कोई रंग होता है और ना इसमें कोई गंध आती है, स्मेल भी नहीं आती। इनमें भी, मीथेन में भी नहीं आती और हाइड्रोजन में भी नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो भाई पानी के अंदर हम जिससे ध्वनि सुनते हैं वो यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन कहलाता है। और ध्वनि को मापने की इकाई क्या है भाई? डेसिबल। ध्वनि को किस में मापा जाता है भाई? डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो भाई नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन है। क्या है भाई? न्यूट्रॉन। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है भाई? एक भारी नाभिक बराबर द्रव्यमान के दो हल्के नाभिक में टूट जाता है तो उसे क्या कहते हैं भाई? नाभिकीय विखंडन। एक भारी नाभिक बराबर द्रव्यमान के दो हल्के नाभिक में टूट जाता है तो उसे क्या कहेंगे? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो मिट्टी की उर्वरकता को कौन सा जीव बनाए रखता है? केंचुआ बनाए रखता है। खाद तैयार करते हैं, कृषि के लिए जो खाद तैयार किया जाता है उसमें केंचुए का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो भाई कैंसर होता हुआ अस्थि मज्जा की कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया मतलब भाई ब्लड कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा होता है हमारे पेट में अम्ल भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक फोटो विद्युत सेल किस को किस में परिवर्तित करता है? एक फोटो विद्युत सेल किस को किस में परिवर्तित करेगा भाई? वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फोटो विद्युत सेल किस में परिवर्तित करेगा? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं वो 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। कितने प्रकार की भाई? 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो भाई पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अब पेनिसिलिन क्या भाई? एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जिसका प्रयोग जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है। किसमें? जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। किसका प्रयोग? पेनिसिलिन का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो भाई अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करेगी? आंख और दृष्टि को। किसको भाई? आंख और दृष्टि को। अब अबिंदुकता क्या होता है भाई? दृष्टि पटल पर प्रकाश का बिंदु फोकस नहीं कर पाता। दृष्टि पटल पर प्रकाश का बिंदु फोकस नहीं कर पाता जिसके कारण दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? तो भाई हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है भाई? दूर की वस्तुएं तो साफ दिखेंगी लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। और मायोपिया क्या होता है भाई? निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष और मायोपिया निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देंगी। बस आज के लिए भाई इतना ही बहुत है। थैंक यू। देख लिया करो यार वीडियो।